वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बिट्टू और थोड़ा सा लेट हो गया यार, काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। और थोड़ा सा हमको आता भी कम है ये वीडियो बनाना, थोड़ी एडिटिंग करना। हम थोड़े से डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो मेरी वीडियो अब जल्दी जल्दी आएगी। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लिखा है ना आई एम को शॉर्ट में बोलते हैं आइम। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है आई एम का। तो आप आई एम की जगह आइम बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है मैं खुश हूं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम हैप्पी। आप इसको बोल सकते हो आई एम हैप्पी। आप इसको बोल सकते हो आई एम हैप्पी। इसी तरीके से सी ही इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है ही इज या हिज। अब बात आती है ये होते क्यों हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है यार, क्या इंग्लिश में इतनी दिक्कत है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसी में नहीं बल्कि ये हर लैंग्वेज में होते हैं। ये होते क्या है एक्चुअली, चलो उसको देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं आप किसी को मना करना चाहते हो कहीं जाने के लिए, तो आप बोलते हो मैं नहीं जा रहा। आप क्या बोलते हो? मैं नहीं जा रहा। चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ उसको। आपने क्या बोला? मैं नहीं जा रहा। ये दो वर्ड है ना, मैं नहीं जा रहा। अब आप जरा इसको गौर से देखो। आप मैं नहीं की जगह बोल रहे हो। मैं नहीं दो वर्ड थे, आपने इनको एक वर्ड बना दिया। मैं नहीं की जगह बोला मैं नहीं। ओके, इसी तरह जा रहा, ये भी दो वर्ड थे, जा रहा। आपने इन दोनों को बोला जा रहा, मैं नहीं जा रहा। आपने क्या किया? दो वर्ड का एक वर्ड बना दिया और आपने है का साउंड खत्म कर दिया। देखो, जा रहा, इसमें है था, इसमें कहीं है नहीं आ रहा। मैं नहीं, इसमें भी है था, इसमें कहीं है नहीं आ रहा। तो गाइस ये हर लैंग्वेज में होता है, हम हर लैंग्वेज में। अब बात आती है कि ये होते क्यों है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही और भी चीजें होती है हिंदी में, चलो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप कहते हो मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। आप खा रहा, वहां पर आपका मतलब होता है दो वर्ड से। खा रहा को जोड़ के खारा कर दिया। ओके, मैं नहीं देख रहा, देख रहा। यहां पर हम देख रहा को क्या करते हैं? दो वर्ड को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है गाइस? जब हम दो वर्ड को कंबाइन करके एक वर्ड बना देते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, हर लैंग्वेज में होता है यार। देखो ना, हिंदी में भी होता है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। अब बात आती है कि होते क्यों है आखिर यार, वी वांट रीजन। चलो मैं आपको दे देता हूँ। रीजन ये है गाइस, आपने देखा है मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन सिखा क्यों रहा हूं, मैं आपको इसका भी रीजन दे देता हूं। जब हम हिंदी बोलते हैं, आप कभी ऐसे बोलते हो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, क्या तुम नहा रहे हो? आप कैसे बोलते हो? तू नहा रहा है क्या? नहा रहा। ओके, नहा रहा, इसको भी कॉन्टेक्ट कर देते हैं, तो नहा रहा है हटा देते हैं। इसी तरीके से तू जा रहा है क्या, जा रहा की जगह जा रहा बोल देते हैं। तो ये है क्यों? वाई वी रिड्यूस वर्ड्स, वाई वी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स, सो दैट वी कैन स्पीक क्विकली। दैट्स द गोल ऑफ देम। इनका यही गोल है कि हम वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं जिससे कि हम जल्दी बोल सकें। ओके, तो इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट बनाए जाते हैं और ये हर लैंग्वेज में होते हैं। ओके, अब जैसे ये है आई एम का आइम हो गया, इसको हम आम भी बोलते हैं। ओके, इसको आम भी बोलते हैं, लेकिन मैं प्रीफर आइम करूंगा। ओके, आइम बोलना आप। चलो गाइज, अब आपको समझ आ गया ना कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं, क्या होते हैं। ओके, तो इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों सिखा रहा हूं, तो वो इसलिए है यार, आपने एक चीज देखी है, हम कभी भी हम ऐसे बोलते हैं, जैसे हमें ये बोलना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आपको आप मना कर रहे हो कि आप कहीं नहीं जा रहे, तो आप इसको कैसे बोलते हो? मैं नहीं जा रहा। हम कभी नहीं बोलते मैं नहीं जा रहा। हम ऐसा कब बोलते हैं? जब हम अपने सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, बहुत जोर देकर बोलते हैं, जैसे मैं नहीं जा रहा, जब किसी को हमारी बात समझ नहीं आ रही होती। इसी तरीके से फॉरेनर्स भी अपनी बात में हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, और वे लोग भी जो इंग्लिश बोलते आ रहे हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं समझोगे, तो आप उस इंसान को कैसे समझोगे जो इंग्लिश बोल रहा है? आप उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे उसके साथ? तो हमारी मजबूरी है कॉन्ट्रैक्शंस को सीखना।
जिससे कि आप दूसरों को समझ सको और उनकी बात का रिप्लाई दे सको। जब आप समझोगे नहीं तो कैसे कन्वर्सेशन करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे। ओके, चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। ही इज को बोलते हैं हीज, ओके, या फिर हिज। हम हीज इसको बोलते हैं, हीज का कॉन्ट्रैक्शन हीज है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हीज इस कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन हम कभी कभार इसको हिज भी बोलते हैं। जब हम किसी भी चीज को बहुत वेरी क्विकली बोलते हैं तो हिज, और जब क्विकली बोलते हैं तो हीज। इसी तरीके से सी इज को बोलते हैं सीज, और जब हम बहुत क्विकली बोलते हैं, अगर क्विकली बोल रहे हो तो सीज, अगर बहुत क्विकली बोल रहे हो तो सीजंगरी, इस तरीके से। ओके, अब है संदीप इज। कोई भी नेम्स हो सकता है, उसके बाद में इज आ सकता है, और उस वक्त संदीप इज का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा संदीप्स। ओके, समझ आ रहा है, संदीप्स। अब है यू आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है योर। ओके, आपको ए को हल्का सा खींचना है, योर। आपको रे का साउंड नहीं लेना। जैसे देखो, इससे प्लीज परेशान मत होना, आपने यहाँ पे है को हटा दिया था ना, जा रहा की जगह आपने बोला जा रहा, आपने है गायब कर दिया। इसी तरह फॉरेनर्स यहाँ पे रे गायब कर देते हैं, ये होता है योर। ए को हल्का सा स्ट्रेच कर दो, हल्का सा, अपने आप जितना भी रे का साउंड आना होता है, जितना भी रिक्वायर्ड है, वो अपने आप आ जाता है, योर। ओके, इसी तरह आप इसको ये भी बोल सकते हो, योर। ए को हल्का सा स्ट्रेच करना है। चलो अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वी आर को बोलते हैं वेयर। ए को हल्का सा इस तरह का साउंड, वेयर। दे आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है देयर। इसी तरह होता है इट इज को बोलते हैं इट्स। इस तरह लिखा जाता है, इस तरह इस कॉन्ट्रैक्शन का प्रोनाउंस किया जाता है। दैट इज को बोलते हैं दैट्स। ओके, वोट इज को बोलते हैं वॉट्स, और वोट आर को बोलते हैं वाटर। इसका सेम प्रोनाउंसिएशन है जैसे हम बोलते हैं ना पानी को, वाटर, वोई। बस ए को हल्का सा खींचना है, आपको स्ट्रेच कर देना है, वाटर। अब है हु इज को बोलते हैं, इस तरह लिखा जाता है और इस तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है, हुज। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ इज को बोलते हैं हाउस। ओके, अप नेक्स्ट इज वेयर इज को बोलते हैं वेयर्स। ए को हल्का सा स्ट्रेच करना है, वेज नहीं बोलना। ओके, डोंट से वेज, ऐसे नहीं, वेयर्स। ओके, अब हम देखते हैं वैन इज को बोलते हैं वैन्स। गाय, जिसमें आपको पता है ना, दो तरह के जय होते हैं। एक होता है ऐसे वाला जय, सिंपल, और एक जय के नीचे आती है थोड़ी सी डॉट, छोटी सी डॉट, तो इसको तो प्रोनाउंस करते हैं जय और इसको करते हैं जे। ओके, जय, तो इसमें थोड़ा सा साउंड है ज, ये वाला जे। तो इसमें सीज, हीज, इन सब में था। इसी तरह ये हाउस में है, वेयर्स में है, वेंस में है। इसी तरह हम देख लेते हैं वेयर आर को बोलते हैं वेयर। ओके, आपको ए को ही हल्का सा स्ट्रेच कर देना है, रे का साउंड नहीं लेना है। अब हम देखते हैं वाई इज वाइज। ओके, वाई आर को बोलते हैं वायर। ए को हल्का सा आपको स्ट्रेच कर देना है एंड दैट्स इट। अब ले लेते हैं दिस इज, इसको बोलते हैं दिस इज, और दीज आर इसको बोलते हैं दीजर। ओके, दीजर। ए को हल्का सा स्ट्रेच कर देना है, दीजर, अपने आप ही रे का जो साउंड है वो आ जाएगा। अब देखते हैं दोज आर को बोलते हैं दोजर। इज नॉट, ये तीनों हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इज नॉट को बोलते हैं इजंट। जंट नहीं बोलना, वो जंट नहीं है, जंट। ओके, एम नोट को बोलते हैं एमंट। आर नोट को बोलते हैं अरंट। गाइस, अगर, और हाँ गाइस, एक चीज और मुझे आपको बतानी है, ये जो मैंने
रेड डॉट का यूज किया है ना, आई हैव पुट ए रेड डॉट बिफोर दीज वर्ड्स, दिस एंड दिस, मैंने ऐसा क्यों किया है? ये वे वाले वर्ड्स हैं जिनका हम यूज शायद ही रिटर्न इंग्लिश में करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होता है। बस इन सारे कॉन्ट्रैक्शन को, जिनसे पहले मैंने रेड कलर की डॉट को पुट किया है, ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जिसे बस फ्रेंड्स में बोला जाता है या कैजुअल टॉक में बोलते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेजेस में बोलते हैं। तो इसको आप कभी भी अपना, तुम्हारा एग्जाम है, कोई भी चीज़ है, उसमें बिल्कुल भी मत लिखना, बल्कि इन कंट्रैक्शन को उसको भी किसी को भी यूज मत करना, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी मत करना। ये वाले आपको बाकी के जिनमें रेड डॉट नहीं है, वे वाले कंट्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाएंगे, कुछ न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं, तो इनसे बस बोला जाता है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से ये लेसन समझ आया होगा। और गाइस अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हो अपना कोई सा भी क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नहीं आएगा। ओके गाइज, सो चलते हैं, मैं फिर आऊंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।